नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित मांडोत है। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल परेल मुंबई में सीनियर लिवर कंसल्टेंट, लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको लिवर के बारे में जो मिथ्स है या जो कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो कि सही नहीं है लेकिन हमारे ट्रेडिशन में या हमारे मन में वो घर कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा ताकि हम उन मिथ्स को अपने दिमाग से हटाए और उनके बारे में हमें जानकारी हो। बहुत सालों से जो एक प्रचलित प्रथा है या जो बहुत ही प्रचलित एक जो थॉट प्रोसेस है कि लिवर को जिसको तकलीफ होता है उसको खाना बिल्कुल कम कर देना चाहिए या खाने में बिल्कुल भी घी नहीं होना चाहिए, प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए या शुगर्स नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है। लिवर ये एक पावर हाउस है बॉडी का और बॉडी की सारी एनर्जी लिवर से आती है। जिसको लिवर की तकलीफ होती है उसकी बॉडी एनर्जी नहीं बना सकती है, उसकी बॉडी की ताकत, इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अधिक मात्रा में खाना खाए, अधिक मात्रा में प्रोटीन्स मिले उसे, अधिक मात्रा में शुगर्स मिले जो कि उसके बॉडी को सपोर्ट कर सके। खास करके जिनको लिवर की क्रॉनिक बीमारियां है, लिवर सिरोसिस है, उनके बॉडी को कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी, 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और इसलिए ये भ्रम कि लिवर की बीमारी है तो बिल्कुल तला, बिल्कुल ऑयल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल दूध बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल पीली चीज़ें बंद करनी चाहिए, ये एक बहुत ही गलत धारणा है और हमें इसे दूर करना है। क्योंकि न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो लिवर रीजनरेट नहीं करेगा। लिवर फिर से नया बनने के लिए जो उसको ताकत और जो उसको एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी गलत धारणा या भ्रम है। दूसरा जो भ्रम है कि लिवर रीजनरेट नहीं कर सकता है। अगर अक्यूट बीमारी हो, अगर लिवर एकदम अच्छा था और अक्यूट बीमारी हो और वो बीमारी कंट्रोल में आ जाए, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए या ई, अगर ये बॉडी से निकल जाए तो लिवर बिल्कुल ग्रो होके एकदम नॉर्मल हो सकता है। इनफैक्ट लिवर ट्रांसप्लांट में हम नॉर्मल इंसान का आधा लिवर निकालते हैं और वो किसी और में ट्रांसप्लांट करते हैं और जो बाकी का आधा लिवर बचता है वो 6 हफ्ते में ग्रो होके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सो लिवर रीजनरेट कर सकता है, लिवर फिर से डेवलप हो सकता है बशर्ते लिवर नॉर्मल हो या लिवर की जो बीमारी है वो ट्रीटेबल हो। अगर लंबे समय तक लिवर में डैमेज हो रहा है तो लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, यानी उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो रिकवर नहीं हो सकता है, वो रीजनरेट नहीं हो सकता है और उसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तीसरी जो गलत धारणा है कि अल्कोहल, अगर जो लाइट अल्कोहल हम लेते हैं जैसे बियर या ब्रीजर या वाइन, उससे लिवर डैमेज नहीं होता है, सिर्फ हार्ड अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है। ये एक गलत धारणा है क्योंकि लिवर जो है इट डिपेंड्स ऑन कितनी मात्रा में अल्कोहल हम ले रहे हैं। अगर हम लाइट अल्कोहल लेते हैं जैसे बियर वगैरह, वो हम अधिक मात्रा में लेते हैं, तो कोई भी प्रकार का अल्कोहल अगर हम लंबे समय तक ऑन अ रेगुलर बेसिस ले तो वो लिवर को डैमेज कर सकता है। सो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड लिकर से ही लिवर डैमेज होता है। कोई भी लिकर अल्कोहल का फॉर्म हो, अगर हम अधिक मात्रा में लंबे समय तक ले तो लिवर इंजरी की और लिवर डैमेज की गुंजाइश रहती है। तीसरी चीज़ होती है कि फैटी लिवर। फैटी लिवर के बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं। तो फैटी लिवर में आपको ये कहूँगा कि इंडिया में एक एपिडेमिक बन गया है, बहुत लोगों में पाया जा रहा है क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, एक्सरसाइज की कमी है। तो सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, लेस ऑफ फैट, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोर ऑफ प्रोटीन अगर हम करें तो फैटी लिवर पे हम इजीली काबू पा सकते हैं और आगे का लिवर का हम डैमेज रोक सकते हैं। और गलत धारणा ये है कि अगर लिवर में अगर थोड़ी बहुत चर्बी है, लिवर का थोड़ा बहुत डैमेज है तो उससे हमें घबराना नहीं है क्योंकि लिवर का इतना रिजर्व होता है कि इवन ही 40-50% लिवर में डैमेज हो जाए तो भी इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है अगर हम बाकी के लिवर को
अच्छे से हैंडल करे, उसको संभाल के रखे और लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जिससे कि लिवर हेल्दी रहे।